वह एक इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन और एक स्कॉलर हैं। वह कई मामलों में एक असाधारण व्यक्ति हैं जिनकी क्षमताओं का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी सुशांत केस को लेकर सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। सुशांत केस में वकील हायर करने से लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखने तक उन्होंने इस केस पर पूरा जोर दिया है। उन्होंने एक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई जांच की भी मांग की है। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण मटोरिया है और मैं मेरे सेल्फ ग्रूम चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप सुब्रमण्यम स्वामी के फैन हैं तो फोन को टिल्ट करें और लाइक बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। उनकी फैमिली की बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का जन्म 15 सितंबर 1939 को भारत के तमिलनाडु के मायलापुर में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम सुब्रमण्यम है। उनके माँ का नाम पद्मावती था। उनके छोटे भाई का नाम राम है। उनकी 2 छोटी बहनें भी हैं जिनमें से एक का नाम सुशीला है। स्वामी की पारसी भारतीय महिला रोक्सना कपाड़िया से मुलाकात हुई जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गणित में पीएचडी पढ़ाई कर रही थी। उनकी शादी जून 1966 में हुई। स्वामी की 2 बेटियां हैं, गीतांजलि स्वामी और सुहासिनी हैदर। उनकी एजुकेशन और एकेडमिक करियर की बात करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मैथमेटिक्स में बैचलर्स डिग्री हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। स्टैटिस्टिक्स में मास्टर्स डिग्री इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से करने के बाद 1965 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। पीएचडी के बाद न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशंस में असिस्टेंट इकोनॉमिक्स मामलों के अधिकारी के रूप में काम किया। इसके बाद स्वामी आईआईटी दिल्ली चले गए जहां वे 1969 से 1970 तक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे। उन्होंने 1977 से 80 तक आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और 1980 से 82 तक आईआईटी की काउंसिल पर कार्य किया। उन्होंने हार्वर्ड समर स्कूल में 2011 तक इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई। फिर उन्हें निकाल दिया गया। क्यों निकाला? क्योंकि वह मुसलमानों के खिलाफ बयान देते थे। अभी स्वामी कोच्चि में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज के चेयरमैन हैं। अनऑफिशियली उनकी नेटवर्थ 35 करोड़ रुपीस हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया है तो अपने फ़ोन को टिल्ट करें और लाइक बटन को क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आइए सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं। उन्होंने ट्विटर जुलाई 2009 को ज्वाइन किया और उनके 9.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने आज तक 80.7,000 ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने फेसबुक 29 मार्च 2016 को ज्वाइन किया और उनके 7.2 लाख फॉलोअर्स हैं। आइए उनकी अर्ली पॉलिटिक्स की बात करते हैं। स्वामी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत सर्वोदय आंदोलन में उनकी भागीदारी से हुई। हालांकि सर्वोदय आंदोलन राजनीतिक नहीं था लेकिन बाद में जनता पार्टी के निर्माण की नींव बना। उनके पॉलिटिकल जीवन में असली मोड़ आईआईटी से बर्खास्त होने के बाद आई। उनकी लिबरल इकोनॉमिकल पॉलिसीज तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पसंद नहीं थी। इसके चलते उन्हें बाद में आईआईटी से निकाल दिया गया। इससे उनके एक्टिव पॉलिटिकल जीवन की शुरुआत हुई। इंदिरा गांधी की विरोधी पार्टी बीजेपी ने उन्हें भारतीय संसद की ऊपरी सदन राज्यसभा में भेजा। 1974 से 1999 के बीच वह 5 बार सांसद चुने गए। स्वामी कानूनी और आर्थिक नियमों की अच्छी पकड़ रखते हैं। उनकी मीडिया पर भी अच्छी पकड़ है। जनवरी 2017 तक उन्होंने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में 20 बुक्स, 2 आर्टिकल्स और 11 रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए हैं। आइए उनकी कंट्रोवर्सीज की बात करते हैं। स्वामी के जीवन का विद्रोही गुण पहली बार कोलकाता में जाहिर हुआ। आईआईटी कोलकाता के डायरेक्टर पीसी महालानोबिस स्वामी को खराब ग्रेड देते थे। क्यों देते थे? क्योंकि वह स्वामी के पिता को पसंद नहीं करते थे। तो स्वामी ने 1963 में एक शोध पत्र लिखकर बताया कि महालानोबिस की स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशन का तरीका ओरिजिनल नहीं है। आईआईटी में पढ़ाने के दौरान सेमिनार्स में कहते थे कि भारत को 5 वर्षीय योजनाएं खत्म करनी चाहिए और विदेशी फंड पर डिपेंडेंसी से छुटकारा पाना चाहिए। इससे भारत 10% की विकास दर को हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह पसंद नहीं आया और 1972 में उन्हें आईआईटी से निकलवा दिया।
स्वामी इसके खिलाफ अदालत गए और 1991 में केस जीता। वे एक दिन के लिए आईआईटी गए और फिर इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी का सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट कौन सा रहा है। पॉज बटन क्लिक करें और फोन को टिल्ट करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए उनके कुछ फेमस केसेस की जानकारी लेते हैं। स्वामी के फेमस केसेस की लिस्ट लंबी है, इसलिए कुछ केसेस को डिटेल में जान लेते हैं। मानहानि विरोधी कानून को रद्द करने की याचिका। अक्टूबर 2014 में स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि आपराधिक मानहानि यानी क्रिमिनल डिफेमेशन से निपटने के लिए इंडियन पिनल कोड की धारा 499 और 500 असंवैधानिक है। जयललिता के खिलाफ शिकायत। 1996 में स्वामी ने जयललिता के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेन दर्ज की, जिसके कारण 2014 में अदालत ने उन्हें 4 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि 11 मई 2015 को कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसले को खारिज कर दिया। फोन टैपिंग का आरोप। स्वामी ने एक पत्र जारी करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व खुफिया प्रमुख ने कर्नाटका की कई राजनेताओं और व्यापारियों के फोन टैप करने के लिए डीओटी से कहा था। हाशिमपुरा नरसंहार। 1987 में जब मुस्लिम युवकों को पुलिस हिरासत में मार दिया गया तो उन्होंने इसके खिलाफ जंतर मंतर में 1 सप्ताह से अधिक समय तक अनशन पर बैठे रहे। 25 साल बाद उन्होंने एक बार फिर यह केस अदालत में लड़ना शुरू किया है। 2G स्पेक्ट्रम केस। स्वामी ने नवंबर 2008 में पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, और ये केस था ए राजा पर 2G स्पेक्ट्रम को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस फिर सीबीआई को दे दिया। सिंगल डायरेक्टिव प्रोविजन को समाप्त करने के लिए याचिका। 1997 में स्वामी ने भारत सरकार के अनुमति के बिना जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच से सीबीआई को रोक देने वाले एक प्रावधान को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 6 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को रद्द कर दिया। ईवीएम पर जांच। स्वामी ने मांग की कि किसी भी धांधली या छेड़छाड़ से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि वोट डालने के बाद हर वोटर को एक प्रिंटेड रिसिप्ट दी जाए। नेशनल हेराल्ड केस। एसोसिएटेड जर्नल्स प्राइवेट लिमिटेड AJPL ने नेशनल कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन लिया। एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी यंग इंडियन को नवंबर 2010 में 50 लाख रुपए में शामिल किया गया और यंग इंडियन ने AJPL की 5000 करोड़ की शेयर होल्डिंग और प्रॉपर्टीज को अधिग्रहण कर लिया। राहुल और सोनिया गांधी दोनों इस मामले में फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अयोध्या मंदिर का मामला। 22 फरवरी 2016 को स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करने के लिए कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं, अब वहां राम मंदिर बन रहा है। LGBT राइट्स मामला। 2018 में जब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने गे सेक्सुअल एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज कर दिया तो स्वामी ने यह कहते हुए आलोचना की कि यह HIV के मामलों की संख्या वृद्धि को जन्म दे सकता है। सुशांत सिंह राजपूत मामला। स्वामी का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उनका मर्डर हुआ है। उन्होंने इसके चलते ट्वीट भी किया और उसमें 26 वजह भी बता दी। इसके अलावा स्वामी के फेमस केसेस हैं नटराज टेम्पल केस, स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स, कैंपेन अगेंस्ट ब्लैक मनी और हैंडिंग ओवर कश्मीर टू पाकिस्तान। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेलिब्रिटी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवेंट्स के साथ। तब तक संतुष्ट रहें और खुश रहें।